अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज के ब्लॉग के अंदर दो खबरें शामिल की जाएंगी। एक खबर तो ये है कि शहर इक़्तिदार के अंदर आसिफ अली ज़रदारी जो कि सदर पाकिस्तान है वो आए हुए हैं और यहाँ पे आने के बाद उन्होंने गवर्नमेंट के ऊपर कड़ी किस्म की तनकीद की है। लेकिन मैं आपको ये वाज़ेह करता चलूँ कि आसिफ अली ज़रदारी की जो तनकीद का निशाना है वो वफाकी गवर्नमेंट नहीं है, बल्कि मरियम नवाज जो है वो आसिफ अली ज़रदारी के निशाने के ऊपर है। क्या आसिफ अली ज़रदारी पंजाब के अंदर मरियम नवाज की गवर्नमेंट को कोई नुकसान पहुंचा पाएंगे या नहीं, और आसिफ अली ज़रदारी ने क्यों जो है वो इस गवर्नमेंट के ऊपर तनकीद की है, ये आज के ब्लॉग के अंदर हम आपको बताएंगे। और जो दूसरी खबर है वो ये है कि अब चूंकि गवर्नमेंट को बने हुए 1 साल हो गया है और अब आपको पता है कि जब कोई गवर्नमेंट बनती है तो कोलिशन गवर्नमेंट हो तो तमाम लोग जो है वो अपनी पार्टी के वजीरों मशीर नहीं बनाए जा सकते, ना ही दीगर जमातों के। लेकिन अब ये 1 साल हो गए और 1 साल के बाद कुछ वजारतें जो वो तब्दील होने जा रही हैं, कुछ नए चेहरे जो वो आपके सामने आने वाले हैं। तो कौन कौन सी वजारतें उनके कलमदान जो वो किन लोगों को दिए जाएंगे, ये शॉर्टली आपको हम आज के ब्लॉग के अंदर बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले वही आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो नाज़रीन, पहले बात कर लेते हैं वफाकी गवर्नमेंट के हवाले से कि आप कौन कौन से लोग जो है वो वफाकी काबीना का हिस्सा बनने जा रहे हैं, और फिर आएंगे आसिफ अली ज़रदारी के हवाले से कि वो मरियम नवाज की गवर्नमेंट को क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं और उन्होंने क्यों जो वो तनकीद की है। अच्छा, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब साल मुकम्मल हो गया है, बहुत सी जमातों की ये कोलिशन गवर्नमेंट है और बहुत से लोगों के साथ वादे हैं। कुछ अगले साल मजीद जो मुशीर बनाए जाएंगे, कुछ को वजीर बनाया जाएगा। तो यूं ही जो वो गवर्नमेंट अपना टेन्योर पूरा करने की कोशिश करेगी। अब चूंकि कुछ नाम है जो मुस्लिम नून के अंदर से और दीगर जमातों के अंदर से, और मुस्लिम नून के अंदर अनीफ अब्बासी जो कि काफी टाइम हो गया उनके पास कोई वजारत नहीं रही है, मंत्री आम से वो गायब जो है वो रहे, यानी कि उनको गवर्नमेंट ने किसी तौर के ऊपर उस तरीके से एंटरटेन नहीं किया। लेकिन अब वफाकी गवर्नमेंट ने यह फैसला किया कि अनीफ अब्बासी को जो है वो हम अब जो है वो वफाकी काबीना का हिस्सा बनाते हैं। उनको भी झंडी वाली गाड़ी जो है वो अब मिल जाएगी, अब वो भी जो वो वजीर बन जाएंगे। किसके वजीर बन जाएंगे ये मैं आपको बताता हूँ। और डॉक्टर फजल चौधरी साहब हैं जी मुस्लिम नून के, इनको भी जो है वो वजारत दी जाएगी। इनके साथ साथ बलूचिस्तान अवामी पार्टी से जो खालिद मकसी साहब हैं उनको दी जाएगी, और फिर मुस्तफ़ा कमाल हैं उनको भी जो है वो वजारत दी जाएगी। और जो खबरें अभी तक आ रही हैं कि जो खबरें आ रही हैं उनसे तो यही लग रहा है कि अनीफ अब्बासी साहब को वजारत रेलवे की जो है वो दिया जाएगा, यानी कि उनको वजीर रेलवे बनाया जाएगा। और मेरे ख्याल में ये पहली बार जो है वो इनके लिए ये मौका होगा कि ये वजीर रेलवे जो बनने जा रहे हैं। और इसके अलावा डॉक्टर फजल चौधरी जो है वो सेहत की वजारत का कलमदान उनको मिल जाएगा। वैसे ये पहले भी मुस्लिम नून के दौर के अंदर ये पहले भी वजारत सेहत जो वो इनके पास रही है। खालिद मकसी को वजारत मौसलात जो है वो दिए जाने का इम्कान है, और ऐसे ही जो मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं उनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो है वो वजारत दी जाएगी। आईटी की जो है उनको वजारत मिल जाएगी, वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। तो ये 4 वजारतें तो अभी सामने आ गई हैं, मजीद भी कुछ लोग हैं और इसके अलावा एक लंबी लिस्ट है जिनको प्राइम मिनिस्टर का जो है वो अब मुशीर बनाया जाएगा। वो भी एक लिस्ट जो है वो काफी सारी लिस्ट है, लेकिन अभी नाम जो है वो अप्रूवल नहीं हुआ है। अब चूंकि अनीफ अब्बासी को एक बड़ी अहम वजारत मिलने जा रही है और वो वजारत रेलवे की है, ठीक है। इसके अलावा डॉक्टर फजल चौधरी साहब हैं, इनको वजारत सेहत मैंने आपको बताया तो ये मिलने जा रही हूँ। इसके साथ साथ अभी बहुत सी लिस्ट के अंदर नाम शामिल हैं कि शायद उन लोगों में से भी कुछ नाम तो वो सामने आए कि वो लोग भी जो है वो उनको भी इसी चीज के अंदर जो वो शामिल किया जाएगा, यानी कि उनको भी वजारतें दी जाएंगी। अब मजे की बात मैं आपको ये बताऊं कि मुस्तफ़ा कमाल को जो वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी दिए जाने का इम्कान है, जिसके वाले से जो है वो खबरें आ रही हैं, तो ये खालिद मकबूल सिद्दीकी एमक्यूएम के हैं, उनके पास ये वजारत है। और उनके पास एक और भी वजारत है, यानी कि उनके पास 2 वजारतें थी। अब उनसे ये वजारत लेके जो है वो खालिद मकबूल सिद्दीकी से लेकर जो मुस्तफ़ा कमाल को जो है वो दी जाएगी। अच्छा, ये तो वो वजारतें थी कि जो अब नए चेहरे जो है वो सामने आने वाले। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि जो अभी आसिफ अली ज़रदारी साहब पंजाब के अंदर मौजूद हैं, गुज़िश्ता रोज वो लाहौर के अंदर थे, गवर्नर हाउस के अंदर वहां पे वो रहे, और वहां पे उनके साथ जो वो गवर्नर पंजाब, चूंकि आपको पता है पीपल्स पार्टी के, उनकी मुलाकात हुई है। फिर पूरे का पूरा एक वफ्द जो है वो पंजाब से पीपल्स पार्टी का आसिफ अली ज़रदारी के पास गया कि यहाँ पर हमें तो कोई स्पेस ही नहीं मिल रही, यानी कि पंजाब के हवाले से उन्होंने बात की है कि हमें पंजाब के अंदर कोई स्पेस जो वो नहीं दी जा रही, तरक्याती जो बजट है उसके अंदर भी हमें तरजीह नहीं दी जा रही, और सबसे अहम चीज कि ब्यूरोक्रेसी के जो तबादले हैं ना वो हमारे हाथ के अंदर नहीं, यानी कि जो इंतजामी मामलात हैं
उनसे भी हमको जब वो दूर रखा गया और इंतजामी मामलात का उन्होंने बड़े जोर और शोर के साथ जिक्र किया है। आपको ये पता है कोई भी जब MNA आता है, MPA आता है, तो फिर उसकी कोशिश होती है कि उसका डिस्ट्रिक्ट जो है वो उसके अंदर कोई DC आता है, कोई असिस्टेंट कमिश्नर आता है, कोई जो है वो बड़ा अफसर ब्यूरोक्रेसी का कोई भी आता है, तो वो उसकी मर्जी का हो, वो अपनी मर्जी के बंदे को ट्रांसफर करवा के वहां पे लाए और फिर लोग अपने काम भी निकलवाते हैं। फिर आपके वोटर सपोर्टर्स होते हैं, उनके जो मामलात होते हैं वो भी ब्यूरोक्रेसी के जरिए से हल कराए जाते हैं। तो इन तमाम चीजों का बड़ा असर रसूख होता है इलेक्शन के अंदर इन चीजों का बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। और जब आपके पास आपका हल्का हो, आप वहां से जीते हो, MPA बन गए हो, और फिर आपके हाथ के अंदर कुछ ना हो, ब्यूरोक्रेसी के अंदर आपकी सिफारिश न चले, आप अपनी मर्जी से वहां पे तबादले न करवा सकें। और चूंकि आपको पता है कि मरीम नवाज साहिबा ने अब वो गोगी पिंकी राज तो खत्म किया था, और उसके बाद आप पोस्टें जो होती हैं, ट्रांसफर जो हो रही हैं, जो तैनातियां हो रही हैं, वो मेरिट के ऊपर हो रही हैं। और उसके अंदर मुस्लिम लीग नून के अपने लोग खासे परेशान हैं। स्टार्ट के अंदर मरीम नवाज ने कह दिया था कि ये मुझे सिफारिशें न करवाएं, जो सिफारिशें करवाएंगे उनके खिलाफ भी अब कार्रवाई होगी। अब कोई नाराज होता है या ना हो, मेरिट के ऊपर ये ब्यूरोक्रेसी की जो वो तबादले होंगे। अब जाहिर है नून लीग के भी बहुत से लोग हैं, उनके भी काम होते हैं, उन्होंने भी अपने मामलात को हल करवाना होता है, लेकिन उनको भी मरीम नवाज ने खामोश करवा दिया था कि इस मामले के अंदर आपकी बात जो है वो नहीं सुनी जाएगी। तो अब चूंकि मरीम नवाज पंजाब के अंदर वो कामयाबी के झंडे गाड़ रही हैं, एक साल के अंदर जो कुछ उन्होंने किया, मुझे नहीं लग रहा कि किसी दूसरे सूबे के अंदर वो आने वाले 10 सालों के अंदर भी मुमकिन हो। जो पंजाब के अंदर मरीम नवाज साहिबा ने सिर्फ एक साल के अंदर लगभग 90 के करीब जो वो उन्होंने प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए, और 50% से ज्यादा जो है वो प्रोजेक्ट एक साल के अंदर मुकम्मल हो गए। विजन इसे कहते हैं। तो ये जब चीजें सारी हो रही हैं तो पंजाब से पीपल्स पार्टी का सफाया हो रहा है। इसलिए मैंने कहा था कि शहबाज हुकूमत से आसिफ अली जरदारी को उतना गिला नहीं है, टारगेट जो वो मरीम नवाज साहिबा हैं। और फिर उन्होंने फिर जो डेलीगेशन उनसे मिलने आया था पंजाब से, स्पेशली जनूबी पंजाब से जो लोग हैं, तो उन्होंने जो शिकायतें की तो आसिफ अली जरदारी का, मुझे पता है जो मुआहिदा हमारा हुआ है उसके ऊपर अमल दरामद तो हो नहीं रहा, नहीं होगा, लेकिन लेट्स सी, देखते हैं जी बजट तक अगर आपके तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं होते, आपके मामलात हल नहीं होते, आपकी शिकायतें दूर नहीं होती, तो फिर इसके ऊपर हम देखेंगे। यानी कि अभी वो पंजाब के दौरे के ऊपर आए हुए हैं, देख लें कि पंजाब के अंदर हमारी क्या कंडीशन है। कहीं ऐसा ना हो जिस तरीके से मरीम नवाज सफाई कर रही है तो कहीं झाड़ू ही ना फिर जाए। आने वाले टाइम के अंदर पीपल्स पार्टी को पंजाब के अंदर उन्होंने जड़ें जमाना थी, लेकिन वो उनके लिए मरीम नवाज के होते हुए मुमकिन नहीं है। ये परवेज लाई का दौर था, बुज़दार का दौर था, उस वक्त जो सारी चीजें हो रही थी लोग तंग आए हुए थे। पीपल्स पार्टी आके थोड़ी सी जड़ें बना गई। फिर पहली PDM की गवर्नमेंट के दौरान भी वो हालात आपको बताया कैसे थे, सारी आसिफ अली जरदारी की मरूने में न थी PDM की गवर्नमेंट। लेकिन अब चूंकि पंजाब की अवाम ने एक तारीख साज किस्म का पंजाब के अंदर मरीम नवाज को मैंडेट दिया है, और वो इस मैंडेट को लेने के बाद बड़ी ताकतवर भी हो गई और वो काम भी कर रही है। और आने वाले अरसे के अंदर जिस तरीके से वो काम कर रही हैं, जिस तरीके से उन्होंने डिलीवर किया है, और उनके पास ये पहला टाइम है, फर्स्ट टाइम जो वो पब्लिक ऑफिस होल्डर बनी है। इससे पहले पार्टी का भी उनके पास कोई ओहदा नहीं था, न ही किसी वो ऑफिस को होल्ड कर रही थी। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए फर्स्ट टाइम आना और ऐसे छा जाना कि दूसरे सूबों के लोग डिमांड करें कि काश हमारे ही वजीर आला भी मरीम नवाज होती, तो फिर हालात जो है वो फिर आपके सामने है कि पीपल्स पार्टी क्यों रो रही है पंजाब के अंदर। तो गोया के पंजाब के अंदर मरीम नवाज साहिबा ने झाड़ू लगा के रख दी है, और तरीके इंसाफ के जो पीपल्स पार्टी के MP हैं, उनके लिए अब अपनी सीटें बचाना आने वाले इलेक्शन के अंदर उनको नजर नहीं आ रहा है कि हम बचा पाएंगे। इसीलिए पहले से रोना पीटना जो वो शुरू हो गया। और आसिफ अली जरदारी की जो जमात है पीपल्स पार्टी, आपको पता है बड़ी समझदार जमात है। हर महीने 2-3 महीने बाद वो कुछ न कुछ पिंडोरा बॉक्स खोलते हैं, थोड़ा सा गवर्नमेंट की जो स्क्रू है ना उसको थोड़ा सा टाइट करते हैं, टाइट करके अपना फायदा ले लेते हैं। पीपल्स पार्टी की रविश रही है। पीपल्स पार्टी का बड़ा खूबसूरत, बड़ा ही सोना जो वो तरीका है कि वो 2-3 महीने के बाद थोड़ी सी तनकीद करते हैं, तनकीद एक करता है, दूसरा फरीक पास पहुंच जाता है गवर्नमेंट के पास, फिर सुलह हो जाती है, मामलात को आगे बढ़ाया जाता है और पीपल्स पार्टी अपने रोके हुए काम जो वो करवा लेती है। और अब भी मुझे लग रहा है कि ये जो तनकीद हुई है, लेट्स सी के देखते हैं क्या होता है। आने वाले बजट तक आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं दूर होते हैं या नहीं होते, आपको स्पेस मिलती है नहीं मिलती, आपको अपने हल्के के अंदर AC-DC के साथ मामलात करने की इजाजत मिलती है नहीं मिलती। अगर नहीं मिली तो फिर देखेंगे यानी कि इसी के बीच भी सारी चीजों को एक बार फिर से जो वो बात किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा, ताकि पीपल्स पार्टी के लोगों को भी थोड़ा सा स्पेस मिले, वो आने वाले इलेक्शन के लिए थोड़ा सा अपने हलकों के अंदर काम कर देगा।